जगज्जालपालं चलत कंठमालं सरचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं शुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगन्सन्निवासं सतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य रखने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के महानायक, त्रेता युग के महापुरुष, अनंत भक्त वत्सल प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके लीलाओं का गान करके मनुष्य सहज ही भावसागर से पार हो सकता है। प्रभु श्री राम का भजन, संकीर्तन, उनका ध्यान, उनके प्रति भक्ति, परब्रह्म परमेश्वर की प्रति भक्ति है और सहज ही प्राणी इस भवबंधन से मुक्त हो सकता है। धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए वह परब्रह्म परमेश्वर किसी न किसी रूप में अवतार धारण करते हैं और इस पृथ्वी से अत्याचार, अनाचार एवं राक्षसी प्रवृत्तियों का समूल समन करते हैं। त्रेता युग में इस धरती पर भार स्वरूप लंकापति रावण, जिसे अपनी बाहुबल पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपनी शक्ति पर, अपने ऐश्वर्य पर अहंकार था, जो अपने को त्रैलोक्य विजयी मानता था। समस्त मनुष्य, देवता, गंधर्व इत्यादि अनेक प्राणी उसके अत्याचार से, उसके दुराचार से पीड़ित थे। यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि को बाधित करते हुए वह देवताओं को अपने वश में करने का अनवरत यत्न करता रहता था। ऋषियों मुनियों को सहज ही मृत्यु प्रदान करने में उसे आसक्ति थी। ऐसे महाप्रतापी महाबली रावण को जब श्री राम की शक्ति का, श्री राम के ऐश्वर्य का, उनकी कीर्ति का विस्तार से विवेचन किया गया, उसके अपने ही अनुज
विभीषण द्वारा प्रभु श्री राम के अवतार स्वरूप का ज्ञान कराने का यत्न किया गया, तब रावण किसी भी रूप में राम की शक्ति को, राम के सामर्थ्य को स्वीकार करने को तत्पर नहीं था। विभीषण बार बार यत्न करके रावण को समझाने की चेष्टा करता है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मयनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बैरु तजी नाय माथा, प्रणतारती भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बय देही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। विभीषण जो श्री हरि का अनंत भक्त है, प्रभु श्री राम के प्रति उसकी अपार निष्ठा है, रावण का अनुज विभीषण रावण को बार बार श्री राम की शक्ति को पहचानने का यत्न करते हैं। राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी विभीषण विष्णु के परम भक्त हैं और अत्यंत ज्ञानी हैं। उन्हें इस तथ्य का निरूपण हो चुका है, इस तथ्य का ज्ञान हो चुका है कि राक्षस कुल का समूल नाश करने के लिए अनंत ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार ले चुके हैं। प्रभु श्री राम जी के लंका आगमन की सूचना पाकर विभीषण धन्य हो जाते हैं। वे अपने अग्रज रावण को प्रभु श्री राम जी के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना चाहते हैं। विभीषण कहते हैं कि राम कोई साधारण राजा नहीं है या कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह संपूर्ण संसार के स्वामी हैं तथा काल के भी काल महाकाल हैं। यद्यपि रावण भी महाज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, उसे भी यह पता है कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, वह साक्षात परब्रह्म स्वरूप है और रावण का उद्धार करने के लिए ही विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। रावण तामसी प्रवृत्ति का है, वह जानता है कि इस शरीर से प्रभु की भक्ति व भजन नहीं हो सकता, अतः अपनी मुक्ति का सरलतम मार्ग उसने खोज लिया है। प्रभु श्री राम जी से बैर करके, उनके हाथों से मृत्यु का वरण करके
परम गति को प्राप्त करना उसका अंतिम लक्ष्य है। वह संपूर्ण राक्षस कुल को आवागमन के बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु कृत संकल्प है। फिर भी विभीषण अपने भातृ धर्म का पालन करते हुए रावण को सन्मार्ग पर चलने की परामर्श देता है। विभीषण कहता है, हे तात, राम मात्र मनुष्यों के राजा नहीं है, वह समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल है। वह संपूर्ण यश, ऐश्वर्य, श्री, धर्म, वैराग्य व ज्ञान के भंडार है। समस्त विकारों से रहित, अजन्मा, सर्वव्यापी, अजेय, अनादि एवं अनंत स्वरूप साक्षात भगवान है। उन कृपानिधान भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी, गाय एवं देवताओं की रक्षा एवं उनका कल्याण करने के लिए मानव शरीर धारण किया है। वह सेवकों को सुख प्रदान करने वाले दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले तथा वेद एवं धर्म की रक्षा करने वाले हैं। उनसे वैर करना कदाचित उचित नहीं है। हे रावण, अपने अभिमान को त्याग कर उनके प्रति शत्रुभाव का परित्याग करते हुए उनके शरण में चले जाइए। श्री रघुनाथ जी शरण में आए हो के दुखों का अंत कर देते हैं। विभीषण के बार बार समझाने पर भी रावण अपने पराक्रम के अहंकार में चूर होकर विभीषण की धर्म एवं नीतिपूर्ण बातों को अनसुनी कर देता है। विभीषण द्वारा बार बार आग्रह करने पर रावण रुष्ट होकर विभीषण को अपमानित कर अपने चरण का प्रहार कर राज्य से निष्कासित कर देता है। रावण द्वारा अपमानित कर निष्कासित करने के उपरांत विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में चले जाते हैं। ऐसे दीनों पर कृपा करने वाले प्रभु श्री राम, जिनका जीवन आदर्श है, वे अपने जीवन में मनुष्यों के लिए ऐसे आदर्श प्रतिमान स्थापित करते हैं जिनका रंच मात्र भी यदि हम अपने जीवन में समायोजन कर ले, अपने जीवन के साथ अंगीकार कर ले, तो हमें सहज ही हमारे अज्ञान का, अज्ञान रूपी अंधकार का, मोह रूपी अज्ञानता का समन हो जाएगा। प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में रावण जैसे आतताई, पापी, दुराचारी का समन करने के लिए अवतार ग्रहण किया। यद्यपि रावण विद्वान है, पराक्रमी है, शिव का परम भक्त है, उसे स्वयं अपने धर्म के प्रति निष्ठा है, लेकिन संसार के अन्य प्राणियों को, ऋषियों मुनियों को वह यज्ञ, अनुष्ठान, तप इत्यादि से
विरत करने का यत्न अनवरत करता रहता है। रावण राक्षस संस्कृति का पोषक है। आर्य संस्कृति से इतर रक्ष संस्कृति एक प्रगतिशील संस्कृति है, जिसमें कोई जाति नहीं है, सभी राक्षस समान हैं। उनमें परस्पर प्रेम, परस्पर सौहार्द बना हुआ है। किंतु आर्य संस्कृति के प्रति उनका द्वेष सर्वविदित है। वह इस धरती से आर्य संस्कृति को, धर्म को समूल नष्ट करने का यत्न अनवरत करते रहते हैं। आज के परिवेश में भी अनेकों लोग ऐसे हैं, अनेकों प्राणी ऐसे हैं जो सदैव दूसरों को दुख देने में, पीड़ा देने में, कष्ट देने में आनंद की अनुभूति करते हैं। स्वार्थ में आकंठ डूबे हुए अनेकों मनुष्य रात दिन अपने उदर पोषण में संलग्न रहते हैं। ईश्वर की सत्ता का आभास उन्हें केवल दुख में होता है। जब वो सुख में रहते हैं तो उन्हें ईश्वर का आभास नहीं होता है, ईश्वर की याद भी नहीं आती है। इस कलियुग में यदि मनुष्य केवल उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखते हुए, निष्ठा रखते हुए याद कर ले, स्मरण कर ले, भजन कर ले, तो निश्चय ही वह इस मृत्यु लोक से सदा सदा के लिए मोक्ष की गति को प्राप्त कर सकता है, आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकता है।